नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं अंजन कुमार और आप देख रहे हैं सरोकार, द BITN का ऐसा शो जहां बात करते हैं हम उन मुद्दों पर जिससे आप और हम सीधे सीधे जुड़े हैं। जो कोई बात नहीं करता उस पे हम करेंगे, खुलकर करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। सरोकार में आज ऐसी समस्या पे बात करेंगे जो चाइना के षड्यंत्र से भी खतरनाक है, किसी वायरस से भी ज़्यादा घातक है। जी हाँ, बात कर रहे हैं मेंटल इलनेस और डिप्रेशन की, जो किसी दीमक की भांति किसी इंसान को धीमे धीमे चट कर जाती है और इंसान सुसाइड तक पहुंच जाता है। आप भी इसी समाज का हिस्सा है ना? जरा आँखों से जाति और धर्म के चश्मे को उतार फेंकिए और देखिए उस समाज को जो ऊपर से हरी भरी दिखती है पर उसकी जड़ें कितनी खोखली हो चुकी है। आधुनिकता का खाद इस कदर समाज में बोए हैं, जिसे फर्टिलाइज़र ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी कहेंगे, कि जीवन बंजर सी हो गई है। जब समाज ग्रुपिज़म करने लगे, बॉयकॉट कर किसी सही इंसान को अलग करने लगे, सही गलत को एक ही तराजू में तोले और बराबर करने के लिए किसी सही इंसान को किस्तों में नोच नोच कर छोटा करे, तब नतीजा एक ही होता है। बिहार, झारखंड जैसे राज्य से आने वाले सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर भी ज़मीन में दफन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता रहेगा एक्चुअली, और इसलिए होता रहेगा कि शख्सियत, ऊंची शख्सियत जैसे करण जौहर और सलमान खान जैसे सितारे अपनी गॉडफादर वाली पोजीशन को बरकरार रखें, इसलिए। और उस बंजर में कैक्टस का कांटा बोकर नेपोटिज्म के सुंदर फूल लगाकर हमको आपको बेवकूफ़ बना सकें। हम आप करते क्या हैं? 2-4 रोज़ फेसबुक में शेयर करेंगे पोस्ट, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे, दुख जाहिर करेंगे, 4 दिन शोक मनाएंगे, फिर भूल जाएंगे। अच्छा, आपको अगर लगता है कि ये पहली बार हो रहा है तो हम आपको गाँव में ले जाना चाहते हैं। वहाँ ये सदियों से होता आ रहा है और गाँव को ये आदत भी हो चुकी है। अगर कोई इंसान किसी गलत के खिलाफ बोलता है, किसी सही का साथ देता है, तो लोग उसको अलग थलग कर देते हैं। लोग उसके घर में ही झगड़ों से उसे उलझा देते हैं और परेशान होते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की अपनी जाति या धर्म से अलग होकर किसी गैर धर्म में शादी कर ले, लव मैरिज कर ले, तब उनका जीना मुहाल हो जाता है। लोग उन्हें समाज से अलग कर देते हैं। कई बार तो उनका मर्डर तक हो जाता है, उन्हें जान से मार दी जाती है। और ये सब नहीं होता है तो उसे इतना ताना उन्हें दिया जाता है कि वो मेंटल इलनेस तक पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं और ख़ुद सुसाइड कर लेते हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 8 लाख से ज़्यादा लोग हर साल सिर्फ़ और सिर्फ सुसाइड से मरते हैं। इनमें से 79% लोग लो मिडिल क्लास इनकम वाले लोग होते हैं, जो छोटे छोटे शहरों से, गांव से आते हैं, जैसे हो सकता है झारखंड, बिहार, इस तरह के शहरों से आते हैं। और मरने वालों में से जो 15 और 19 वर्ष के आयु के टीनेजर्स हैं, उनमें तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है वो सुसाइड, डिप्रेशन और इलनेस की वजह से। और हम किससे डरते हैं? एड्स और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से। और अगर कोई डिप्रेस होता है हमारे सामने तो हम उसकी भावना को ना समझते हुए उसको समझ नहीं पाते हैं और उसे पगलवा कहते हैं। हमें बस करना इतना है कि डिप्रेशन और मेंटल इलनेस को भी एक बीमारी, एक समस्या की तरह देखना है। यह एक किसी की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा समाज इससे झेल रहा है। कई लोग इसको नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। आप प्रयास करेंगे, आपसे होते हुए, हमसे होते हुए, समाज से होते हुए देश और दुनियावी तौर पे इससे निजात पाया जा सकता है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। कुछ लाइनों के साथ छोड़े जाते हैं आपको। कमेंट में बताइएगा हमारा प्रयास कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मुद्दे दर मुद्दे हम बात करते हैं, शोर नहीं। मुद्दे दर मुद्दे हम बात करते हैं, शोर नहीं। आपको अपना समझते हैं, कोई और नहीं। विश्वास दिलाते हैं सरोकार में बात होगी आपकी, क्योंकि गाँवों से जुड़े हैं, शहरों की शोर में खो जाएं अब और नहीं।